Hello everyone, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज वीडियो सीरीज में आज हम लोग 18th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे पैसिव के बारे में। पैसिव क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग सेंटेंस इस पे नेचुरली बनाएं, इसको डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं पैसिव। पैसिव का दूसरा नाम वॉइस है। कुछ लोग इसे वॉइस भी बोलते हैं, आप पैसिव बोलिए या वॉइस बोलिए, कोई अंतर नहीं है। जनरली इंटरनेशनल बुक्स में आपको पैसिव देखने को मिलेगा। पैसिव क्या होता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो हमारा सेंटेंस एक्टिव में बनेगा, यानी टेंस में बनेगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है तो हमारा सेंटेंस पैसिव में बनेगा। यानी एक्टिव और पैसिव दो तरह का सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट अगर वर्ब वाला काम परफॉर्म करता है तो उस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और उसको हम लोग टेंस से बनाते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब का काम परफॉर्म नहीं करता है, उसे कोई और परफॉर्म करता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर होने के बावजूद ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गेव, मैंने दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, गिव मतलब होता है देना। आई गेव, मैंने दिया, देने का काम आई ने किया। तो यहाँ पर आई एक्टिव है, आई एक्टिव है तो इसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, इसे टेंस में बनाना पड़ेगा। दूसरा, आई वॉज गिवन, इसका हिंदी होता है मुझे दिया, यानी देने का काम कोई और कर रहा है, आई नहीं कर रहा है, आई को ही दिया गया। जबकि आई यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पैसिव। यहाँ पर सब्जेक्ट आई हमारा पैसिव है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कबीर किल्ड, कबीर हत्या किया, कबीर ने किसी की हत्या करी, तो यहाँ कबीर सब्जेक्ट है और किल करने का काम कबीर कर रहा है, तो कबीर एक्टिव हुआ। लेकिन दूसरा सेंटेंस, कबीर वॉज किल्ड, कबीर की हत्या हुई, यहाँ पर किल करने का काम कोई और कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इस तरह के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं और पैसिव सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव में नहीं बना सकते। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट परफॉर्मर हो, डूअर हो, तो हम एक्टिव में बनाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट रिसीवर हो तो पैसिव में बनाना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव सेंटेंस। अगर इंग्लिश में कहीं पर लिखा हुआ है पैसिव में कोई सेंटेंस, तो उसको पहचानेंगे कैसे, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो उसका 3 चीज़ ही आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस में बी प्लस भी3 हो, या फिर बिंग प्लस भी3 हो, या फिर बिन प्लस भी3 हो, यानी बी प्लस भी3, बिंग प्लस भी3, बिन प्लस भी3, इस तीनों में से कुछ भी हो तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से पैसिव कहलाएगा। यहाँ बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर और बी इटसेल्फ। यानी अगर बी का मतलब चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, यानी बी मीन्स ये 7 वर्ड्स, इज, एम, आर, वाज, वर, बी इटसेल्फ। एक एग्जाम्पल देते हैं। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे, ऑफिस की सफाई रोज होती है। यहाँ पर इज है और इज है हो गया बी, तो इज को आप बी में बदल लीजिए, बी लिख दीजिए। क्लीन्ड, ये भी3 है, तो स्ट्रक्चर हो गया बी प्लस भी3, यानी यह जो सेंटेंस है हमारा वह पैसिव में है क्योंकि इसमें बी प्लस भी3 स्ट्रक्चर मिल रहा है। दूसरा सेंटेंस, शी क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे, यहाँ पर भी5 है, भी3 है ही नहीं, तो यह सेंटेंस हमारा पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है। तो अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव में होगा तो उसे बी प्लस भी3, बिंग प्लस भी3 या बिन प्लस भी3 को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने क्लीन्स को भी5 लिखा और क्लीन को भी3 लिखा, उसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। इंग्लिश में करीब 3 लाख के आसपास वर्ब है।
V1 बेस फॉर्म को बोलते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड होता है, कोई भी वर्ब है, वो बेस फॉर्म में रहता है जनरली। तो बेस फॉर्म जनरल जैसे वर्ड कोई भी है, खेलना को अंग्रेजी में प्ले बोलते हैं, लिखना को राइट बोलते हैं, बोलना को स्पीक बोलते हैं, ये सारा V1 है। V2 अब फॉर्मूला से बनाते हैं। V1 में ED लगने से V2 बन जाएगा, V1 में ED लगने से V3 बन जाएगा, V1 में ING लगने से V4 और V1 में S या ES लगने से V5 बन जाएगा। यानी अगर किसी वर्ब के अंत में S मिल जाए तो वह V5 होगा, ING मिल जाए तो वह V4 होगा, ED मिल जाए तो वह V2 या V3 होगा। तो उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर B प्लस V3 है, बिंग प्लस V3 है या बिन प्लस V3 है तो निश्चित रूप से पैसिव होगा। तो आप अब किसी भी सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। पैसिव का सिर्फ यही 3 स्ट्रक्चर है। अगर इतना आपको याद है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी पैसिव को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव से पैसिव करने के लिए कहा जाता है। तो आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को कैसे करेंगे? अगर कोई भी सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, उसको पैसिव करना है, तो याद रखिए एक्टिव का जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर होगा वह हो सकता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। ये 4 चीजें होगी मैक्सिमम। जब पैसिव करेंगे तो पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को का अदला बदली करते हैं, बदल देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर या लास्ट पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। जनरली बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है, कई बार ओमिट भी हो जाता है, कई बार दूसरा प्रीपोजिशन भी लगता है, लेकिन 99% चांस है बाय प्लस सब्जेक्ट यूज होगा। अब जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलते हैं तो ऐसे ही आप नहीं बदल सकते। यानी ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है उसको सब्जेक्ट पर एज इट इज नहीं लिख सकते, इसका कुछ रूल है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल क्या है कि अगर हमारा सब ऑब्जेक्ट नाउन हो तो अगर इस साइड आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन हो, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तब भी कोई बदलाव नहीं। यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो अदला बदली होने में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी नाउन अगर हो तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। जो सब्जेक्ट के जगह पर है, जब पैसिव बना रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए, जो ऑब्जेक्ट में है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वह बदल जाता है। आई सब्जेक्ट की जगह पर है तो अगर आई उस साइड जाएगा तो मी बन जाएगा, और मी अगर इस साइड आएगा तो आई बन जाएगा। उसी तरह वी इस साइड आकर अस बनेगा, अस इस साइड आकर वी बन जाएगा। लेकिन यू में कोई बदलाव नहीं है, यू इस साइड या इस साइड, दोनों ही साइड यू का यू ही लिखना पड़ेगा। दही का दईम हो जाएगा इस साइड आने पर, और दही अगर इस साइड आएगा तो दही हो जाएगा। उसी तरह से ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। सी अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, हर अगर सब्जेक्ट बनेगा इधर आएगा तो सी हो जाएगा। इट में कोई बदलाव नहीं होगा। यह था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज रूल। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखने में क्या बदलाव आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट है और यह कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बट वह उतना सिंपल नहीं होगा। तो अभी हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बात नहीं करेंगे। एक मैं अपना एक रूल बताऊंगा जो आपको मैक्सिमम टाइम हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इंग्लिश में, वह नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कॉम्प्लीमेंट 4 चीज़ें हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। लेकिन नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। फिर पहचान क्या है, अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ रहे तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, अगर नहीं लगा हुआ रहे तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है। यहाँ कॉलेज नाउन है, इसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कॉलेज कॉम्प्लीमेंट है।
लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग फिश, वह मछली खा रही है। यहाँ फिश नाउन है, इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए फिश ऑब्जेक्ट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा इसका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव हो उसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझना इतना इजी नहीं है, हालांकि जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में सीखेंगे। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि कैसे बहुत ही आसानी से आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर कर सकते हैं। अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो उस नाउन प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन होगा तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन नहीं है तो वह ऑब्जेक्ट होगा। नाउन प्रोनाउन के अलावे कुछ भी होगा वह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होगा, वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और वह एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। पैसिव का स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो, यानी सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, सिंपल मॉडल हो, अगर सिंपल टेंस बनाना हो तो आपको B+V3 यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर B एक्स्ट्रा होगा, यानी अपने मन से सिंपल टेंस में आपको B ऐड करना पड़ेगा। बी का मतलब प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर, यानी अगर आप सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो पैसिव में आपको अपने मन से इज, एम, आर यूज करना पड़ेगा। सिंपल पास्ट में वाज वर्ड यूज करना पड़ेगा। सिंपल फ्यूचर में बी यूज करना होगा। सिंपल मॉडल में आपको बी यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर आप कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे तो आपको बीइंग एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का ही बनता है। अगर आप परफेक्ट में बनाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बीन यूज़ करना पड़ेगा, BEEN, बिन आपको यूज़ करना पड़ेगा। इससे आप कोई भी स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हैं। सिंपल में B+B3, कंटिन्यूअस में बीइंग+B3 और परफेक्ट में बीन+B3। अगर आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं जिसे आप देखते ही कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको एक्टिव में V1 या V5 देखने को मिले तो आप V1 और V5 वाले सेंटेंस में इज, एम, आर एक्स्ट्रा अपने मन से डाल देंगे। यानी V1 और V5 अगर एक्टिव सेंटेंस में है तो पैसिव में अपने मन से इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर आपको डू या डज दिखेगा तब भी आप इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इस बार डू और डज को रिप्लेस कर देंगे, डू डज को हटा देंगे और उसके बदले इज, एम, आर यूज करेंगे। अगर आपको V2 दिखता है यानी वर्ब प्लस ईडी तो आप V2 वाले सेंटेंस में वाज वर्ड एक्स्ट्रा डाल देंगे। अगर एक्टिव सेंटेंस में V2 दिखेगा तो जब पैसिव बनाएंगे तो अपने मन से वाज वर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डाल देंगे। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में डिड होगा उसका जब पैसिव बनाएंगे तो डिड को हटाकर उसके जगह पर वाज वर्ड का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपको हैज, हैव, हैड इस तीनों में से कुछ भी दिखे, हैज दिखे, हैव दिखे, हैड दिखे, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, मॉडल में हो, कहीं भी आपको हैज, हैव, हैड दिख गया तो आपको एक्स्ट्रा बिन ऐड करना है हैज, हैव, हैड के बाद। अगर आपको V4 एक्टिव में दिखे तो आपको BEING, बिंग एक्स्ट्रा आपको यूज करना है। आपको एक और बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज V3 ओनली, पैसिव के लिए हमेशा ही आप V3 यूज करेंगे और कोई फॉर्म वर्ब का यूज नहीं होता, ओनली V3 यूज होगा। दूसरी बात, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्टिव में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ताकि जब आप पैसिव बनाएं तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन सके। तो पैसिव बनाने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा पैसिव में हमेशा आपको V3 यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
पहला हम लोग एक्टिव में लिखेंगे, फिर उसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, द डॉग बिट हिम, उसे कुत्ते ने काट लिया। यहाँ पर द डॉग है और हिम है। द डॉग सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, बिट ये वर्ब है। यहाँ वर्ब ये V2 है। V2 सिंपल पास्ट में यूज़ होता है, चूँकि V2 है इसीलिए हम लोग वाज वर्ड का यूज़ करेंगे। अभी ट्रिक में हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, हिम सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर आया तो हिम का ही हो गया, तो ही हो गया। और अपनी मन से इसमें वाज वर्ड यूज़ करना पड़ता, तो सब्जेक्ट ही है तो वर्ड यूज़ नहीं होगा, वाज होगा, ही वाज। और बिट ये V2 है, इसका V3 होगा बिटन, ही वाज बिटन। और इसके बाद द डॉग है जो नाउन है, इस साइड आएगा बाय द डॉग। बाय के साथ नाउन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हिम प्रोनाउन है इसीलिए सब्जेक्ट की जगह पर आने पर हिम ही में बदल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज क्लीनिंग द रूम, वह रूम की सफाई कर रही है। यहाँ पर क्लीनिंग यूज वर्ड है, क्लीनिंग V4 है। अगर V4 होगा तो हम लोग बीइंग एक्स्ट्रा डालेंगे। यहाँ पर द रूम है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है, चूंकि द रूम नाउन है इसलिए द रूम का द रूम लिख दिए। रूम के साथ इज है यहाँ पर तो इज लिख दिए, रूम के साथ इज लगेगा। और एक्स्ट्रा अपने मन से बीइंग आपको यूज करना है। फिर क्लीनिंग का क्लीन्ड हो जाएगा और सब्जेक्ट है शी, इस साइड आ जाएगा तो शी का हर हो जाएगा, उससे पहले बाय लगा देंगे, बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, somebody has painted the room, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द रूम, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है तो द रूम का द रूम हो जाएगा। हैज़ का हैज़ यहाँ पर हो गया, द रूम हैज़। और चूंकि हैज़ है इसीलिए एक्स्ट्रा अपने मन से बिन लगा देंगे, यहाँ बिन हो गया। और पेंटेड V3 का, यहाँ V3 पेंटेड का पेंटेड। बाय समबडी आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय समबडी, लेकिन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट, दे सेल मिनरल वाटर, वे लोग मिनरल वाटर बेचते हैं। यहाँ पर मिनरल वाटर ऑब्जेक्ट है जो नाउन है, इसलिए मिनरल वाटर का मिनरल वाटर लिख दीजिए पहले। और चूंकि सेल V1 है और V1 दिखे तो एक एक्स्ट्रा अपने मन से इज MR लगाते हैं, चूंकि ये सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, मिनरल वाटर इज। और सेल का V3 होता है सोल्ड, सोल्ड। और यहाँ दही है, इस साइड आकर बाय देम में बदल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मे किल हिम, यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, मे का मे ही लिखेंगे। और चूंकि मॉडल है और सिंपल में है इसीलिए एक्स्ट्रा अपने मन से बी डाल दिए, मॉडल में सिंपल में बी लगता है, बी डाल दिए। किल का V3 किल्ड, और यहाँ शी का हो जाएगा, इस साइड आएगा शी तो बाय हर। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव इनटू पैसिव। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा एक्टिव से पैसिव में कैसे आप कन्वर्ट करें। चूंकि बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने के लिए, इसलिए वह भी पढ़ना जरूरी था। लेकिन पैसिव का यूज़ सिर्फ इतना ही नहीं है, पैसिव का अपना यूज़ है। पर्टिकुलर प्लेस पे सिर्फ पैसिव यूज़ करना ज़्यादा सही माना जाता है, इसको सिर्फ आप कन्वर्ट करने तक ही सीमित नहीं रखेंगे। तो पैसिव कहाँ पर यूज़ करते हैं, यूज़ द पैसिव, पैसिव का आप यूज़ कीजिए जब टू मूव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द बिगिनिंग, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाने के लिए हम लोग पैसिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन इन द यूएसए, यूएसए में अंग्रेजी बोली जाती है। आप एक्टिव सेंटेंस अगर बताते तो आप ये बोलते कि लोग यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। लोग अंडरस्टूड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आदमी ही बोल सकता है तो बताने की जरूरत नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश इन द यूएसए, यह कहना उतना सही नहीं होगा, पीपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन इन द यूएसए।
अगर सोचिए कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है और उसकी हत्या हो गई तो उनके नाम के साथ आएगा। आप नहीं लिखेंगे एक्स ने प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी या फिर किसी भी बड़े नेता की हत्या कर दी। आप ऐसा नहीं बोलते हैं, आप सीधे बोलते हैं कि उनकी हत्या हो गई। जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। महात्मा गांधी गोडसे के कंपैरिजन में बहुत बड़े आदमी हैं, महान आदमी हैं, तो गांधी की हत्या हुई हम लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे गोडसे ने गांधी की हत्या की। गांधी जी की हत्या हो गई, उनको हम लोग महात्मा गांधी बोलते थे, तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला किसने किया यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बनाएंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाने के लिए हम लोग पैसिव यूज करेंगे। नंबर 2, When we want to be impersonal, जब हम लोग इम्पर्सनल होना चाहते हैं, जैसे कोई काम हुआ और आप नहीं बताना चाहते किसने किया, यानी डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ द परफॉर्मर, जिसने किया उसका नाम आप नहीं बताना चाहते, आप इम्पर्सनल रहना चाहते हैं, तब आपको पैसिव यूज करना होगा। जैसे द विंडो ग्लास वॉज ब्रोकन, विंडो का ग्लास कांच टूट गया, आप नहीं बताना चाहते किसने तोड़ा। हो सकता है आपको मालूम ही नहीं हो या मालूम भी हो तब भी आप मेंशन नहीं करना चाहते हो। जब आप परफॉर्मर को इंटेंशनली मेंशन नहीं करना चाहते तो आपको सेंटेंस पैसिव में बनाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इट इज ऑब्वियस हु परफॉर्म द एक्शन, जब यह ऑब्वियस हो कि किसने एक्शन परफॉर्म किया तब भी हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पढ़ाते हैं उनको हम लोग टीचर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे टीचर ने पढ़ाया। अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो निश्चित रूप से डॉक्टर होगा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे डॉक्टर ने सर्जरी किया। ऐसा नहीं होगा कि आज पुलिस वाला आके सर्जरी करके चला जाएगा। अगर कोई अरेस्ट हुआ तो पुलिस वाला ने अरेस्ट किया, चोर अरेस्ट नहीं कर सकता। तो कुछ प्रोफेशन का नाम है जो ऑब्वियस है, आपको पता चल जाएगा कि उसी ने किया। जैसे टीचर, जो पढ़ाता है उसको टीचर बोलेंगे। डॉक्टर, पुलिस, पीपल, समवन, ये सब अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बताना चाहते हैं और बताना चाहिए, ज़्यादा सही होगा। एग्जाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कल वह गिरफ्तार हो गया। इसमें गिरफ्तार पुलिस ने किया, अंडरस्टूड है, तो ऐसा नहीं बोल सकते पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप सीधे बोल सकते हैं ही वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कल रात वह गिरफ्तार हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पैसिव क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिटेल में सीखा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।